हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 5 नवंबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो लोग बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आपका क्या है? तो वो आपका है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो आपका पहला जो वर्ड है वो है आपका स्क्रम्पियस। ठीक है, तो बताना है इस वर्ड की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में है। तो जो आपका स्क्रम्पियस होता है इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी SCRUMPTIOUS। क्या होता है? ये होता है आपका स्क्रम्पियस। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका तेजस्वी बोल सकते हैं, सुंदर बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, ठीक है, या फायरी। तो ये होते हैं आपके स्क्रम्पियस के मीनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, SCRUMPTIOUS। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इसी में पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ साइन और इंट्रो, साइनो। ठीक है, जैसे आपका तेजस्वी भी होता है इसका मीनिंग, तो स्टनिंग, रेटलिंग, फायरी, स्कम्पियस, रेटी एंड ग्लोरियस। तो ये हो जाएंगे आपके स्कम्पियस के साइनो। और बात करें से शानदार भी होता है तो मैग्निफिसेंट, स्पेक्टिकुलर, सुपर्ब, सुपर्ब, स्प्लेंडिड, स्टनिंग और स्कम्पियस। तो ये हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें सुंदर की बेसिस पे तो सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, प्रेटी, लवली, हैंडसम, सीनिक एंड स्कम्पियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मिस्चीवस, ठीक है, सॉरी, मिस्चीवियस नहीं, मिस्चीवस। तो मिस्चीवस का आपको बताना है की राइट स्पेलिंग कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो मिस्चीवियस की राइट स्पेलिंग आपको बताना है। आपके फोर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही, सेकेंड ऑप्शन में ही, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में राइट स्पेलिंग है मिस्चीवियस की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम पहले देख लेते हैं कि मिस्चीवियस की राइट स्पेलिंग होती क्या है। तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है आपकी MISCHIE। क्या होता है? IE होता है। ठीक है, VOUS, मिस्चीवियस। तो ये होती है आपकी मिस्चीवियस की राइट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में? तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका शरारती सी। क्या होता है आपका? शरारती। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ साइनो भी देख लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा विलेनस, ठीक है, इविल, रग, नस्टी, malevolent, felonious, mischievous। ठीक है, विकेट या आप बोल सकते हैं सैटेनिक, ठीक है, नॉटी, इम्पिस एंड गिलफुल। तो ये आपके हो जाएंगे क्या? मिस्चीवस के आपके साइनो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस से या प्रोवर्ब से। द इडियम हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इसका आपको बताना है मीनिंग। आपके ऑप्शन है ए टू बी इन अ वेरी लग्जीरियस सिचुएशन, ऑप्शन बी है टू बी इन अ वेरी सेफ कंडीशन, ऑप्शन सी है टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और आपका ऑप्शन डी है टू बी वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। तो बताइए हैंगिंग बाय अ थ्रेड इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है आपका, आप खुद से ही इमेजिन कीजिए आपको क्या किया जा रहा है, हैंग किया जा रहा है एक थ्रेड में। तो धागा कितना ही क्या होता है, बहुत ही आपका कैसा होता है, आप बोल सकते हैं बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको पकड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी क्या जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर लेंगे तो आपको इजीली आंसर याद हो सकते हैं। ठीक है, रिम्स की मीनिंग, तो जो भी रिम्स होंगी उनको आप रिलेट करके याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको याद रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हैंगिंग बाय अ थ्रेड इसका जो मीनिंग होता है वो आपका होता है टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या ट्रिक थी कि जो थ्रेड है वो बहुत ही क्या है, फ्रेजाइल है। ठीक है, बहुत इजीली क्या हो सकता है, टूट सकता है। अगर उसकी हम हेल्प लेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, एक डेंजरस सिचुएशन में फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक थी इसकी। और आपका नेक्स्ट है इडियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है।
थ्रो थिक एंड थिन, इस इडियम्स का आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है ओनली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, आपका अगला ऑप्शन है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, आपका ऑप्शन सी है ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, और आपका ऑप्शन डी है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो बताइए थ्रो थिक एंड थिन, तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। ठीक है, सभी परिस्थितियों में ये मैटर नहीं करता है वो आपकी कितनी भी कठिन हो। ठीक है, तो ये होता है आपका थ्रो थिक एंड थिन। ठीक है, जो मतलब अच्छी और बुरी परिस्थिति दोनों में ही क्या है, अपने आप को स्टेबल रखता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये होता है इसका मीनिंग, और इसका ही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका टेनेसियस। टेनेसियस का आपको साइन और एंटो बताना है। तो टेनेसियस का आपका जो टेनेसियस का आपका क्या होता है, मीनिंग होता है वो आपका दृढ़ होता है। ठीक है, तो इसकी साइनो क्या हो जाएंगे आपकी, परसिस्टेंट, ठीक है, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाला, रिसोल्यूट, स्टेबर्न, अनयील्डिंग। स्टेबर्न मतलब कि अपने विचारों पे अडिग रहने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अनयील्डिंग, स्टीड फास्ट, फर्म, स्ट्रॉन्ग विल्ड, एडेमेंट एंड अनसेकेबल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये सभी आपके हो जाएंगे साइनो। किसके साइनो हो जाएंगे, टेनेसियस के। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे साइनो टेनेसियस के। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टेनेसियस के एंटो की, तो आपके हो जाएंगे वीक, यील्डिंग, इरिसोल्यूट, ठीक है, और इंडेसिसिव, फ्लेक्सिबल, लूज, और आपकी सरेंडरिंग, अनसर्टेन, सबमिसिव और कंप्लेंट। तो ये आपके हो जाएंगे टेनेसियस के क्या, एंटो। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ड मिटिगेट, इसके आपको बताना है साइनो और एंटो। तो मिटिगेट मीन्स होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है कम करना। ठीक है, तो इसकी आपकी साइनो हो जाएंगी अलिविएट, एमिलियोरेट, एलॉय, इजी, रिड्यूस, रिलीव, सॉफ्टन, लेसन, डिमिनिश एंड मॉडरेट। तो ये आपके हो जाएंगे मिटिगेट के साइनो। एंटो की बात करें तो एग्रावेट, इंटेंसिफाई, एग्जैसरबेट, वर्जन, heighten, amplify, increase, provoke, strengthen एंड escalate। ठीक है, escalate। तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम। किसके एंटोनिम हो जाएंगे, तो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे मिटिगेट के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके हो गए साइनो, यहाँ पे आपके ये हो गए एंटो। ठीक है, तो ये आपको हो जाते हैं मिटिगेट के साइनो और एंटो। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स समवन हु फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स ऑफन अबाउट माइनर थिंग इन अ पीविश और सेल्फ पिटिंग मैनर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस बंदे को जो छोटी छोटी बातों पे क्या करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट, कंप्लेनेंट, या विनर, या एडवोकेट। ठीक है, ये यहाँ पे विनर नहीं वाइनर है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, वाइनर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे मेनली हम बोलते हैं वाइनर। ठीक है, वाइनर एक प्रकार के पर्सन होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे क्या करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें ऑप्टिमिस्ट, तो ये होते हैं आशावादी। ठीक है, अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव आउटकम्स, जो क्या सोचता है कि पॉजिटिव आउटकम्स निकलेगा किसी भी वर्क में, तो उन्हीं बोलते हैं हम आशावादी। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है पेसिमिस्ट। ठीक है, तो अ पर्सन हु एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम, तो उन्हें बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। यहाँ पे आपका है कंप्लेनेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल कंप्लेंट, समवन हु एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फेक्शन, तो उन्हें हम बोलते हैं कंप्लेनेंट। ठीक है, और आपका यहाँ पे एडवोकेट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन हु सपोर्ट्स और रिकमेंड्स अ पार्टिकुलर केस और पॉलिसी और अ डिफेंडर, तो उसे हम बोलते हैं एडवोकेट। ठीक है, जो सपोर्ट करता है किसी पार्टिकुलर केस और पॉलिसी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्बिगस। एम्बिगस का आपको बताना है क्या, सैनोरेंटो। तो जो आपका एम्बिगुअस है, इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, इक्विवोकल। पहले तो पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्बिगुअस का मीनिंग। तो इसके साइन हो जाएंगे इक्विवोकल, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, डावियस, वीक, अनसर्टेन, ये इंपॉर्टेंट भी है, पजलिंग, ऑब्सक्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनडिटर्मिनेट एंड इनकंक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपके हो गए
एम्बिगुअस की क्या साइनो। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम की। तो अनएम्बिगुअस मतलब जो क्लियर हो, प्रिसाइज हो, अनक्वेश्चनेबल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एब्सोल्यूट हो और मोनोसिमस हो। तो इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं एंटोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये सभी आपका हो गया एंटोनिम्स किसके, एम्बिगुअस के। नेक्स्ट आपका वर्ड है डिस्क्लेमर। तो इसके हमें बताना है साइनो और एंटो। तो डिस्क्लेमर का मीनिंग क्या होता है, अस्वीकरण से होता है। ठीक है, अस्वीकरण से। तो इसके साइनोज आएंगे डेनियल, ठीक है, रिजेक्शन, डिसअवोवल, ठीक है, रिनंसिएशन, रिट्रिक्शन, रिपडिएशन, abjuration, forswearing and recantation, disclamation। तो ये आपके हो जाएंगे डिस्क्लेमर के क्या, साइनो। एंटो की बात करें तो इंडोर्समेंट, एग्रीमेंट, सैंक्शन, ठीक है, अनुमति देना, एक्विसेंस और आपका अप्रूवल। तो ये सभी हो जाएंगे डिस्क्लेमर के एंटो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है इडियम्स से या प्रोवर्ब से बताना है कि किस इडियम्स का मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विथ ग्रेट एनर्जी। तो यहाँ पे आपके 4 इडियम्स लिखी गई हैं। ब्रेक द आइस का ये मीनिंग होता है, हिट द ग्राउंड रनिंग का मीनिंग होता है, या बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है, या कीप अ लो प्रोफाइल का मीनिंग होता है। तो ये जो मीनिंग होता है ये मेनली मीनिंग होता है हिट द ग्राउंड रनिंग। इस इडियम्स का ये मीनिंग होता है कि टू स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट फास्ट पेस विद ग्रेट एनर्जी। किसी काम की आप शुरुआत करते हैं बहुत ही फुल एनर्जी एनर्जी से। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। और यहाँ पे जो भी आपकी इडियम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब आप क्या करना स्टार्ट कर दिए, बातचीत करना स्टार्ट कर दिए। टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, हिट द ग्राउंड ये बता ही दिया। टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड मेक क्विक प्रोग्रेस। और आपका है जैसे बर्न द मिडनाइट, तो इसका मीनिंग होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट। ठीक है, या टू वर्क या टू स्टडी लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कीप अ लो प्रोफाइल, इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है किसका, कीप अ लो प्रोफाइल इडियम्स का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका इरेज। इरेज के आपको साइन और एंटो बताना है। तो इरेज मीन सभी को पता है, इजी है, मिटाना, ठीक है, नष्ट करना। तो साइनोज आएंगे एक्सपेंस, ऑब्लिटरेट, एबॉलिश, डिलीट, ठीक है, एलिमिनेट, निगेट, वाइप आउट। बात करें एंटोनिम की तो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरेज के साइन और एंटो हो गए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।